प्रोग्राम बंद होने के बाद भी डेटा कैसे सेव होता है। दोस्तों, ये मैजिक होता है फाइल हैंडलिंग का। वेलकम बैक टू एसके टेक पाठशाला। आज हम सीखेंगे कैसे फाइल्स क्रिएट करते हैं, कैसे रीड राइट करते हैं, कैसे डेटा मैनेज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि फाइल हैंडलिंग होता है क्या है, ये क्या टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप प्रोग्रामिंग काम करते हो, जितने भी प्रोग्रामिंग जावा हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, ये सारे प्रोग्रामिंग जाके रैम में जाके स्टोर होते हैं। पर रैम जो है वो वोलेटाइल है, जहाँ पर टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। जैसे ही लाइट चली जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका डेटा लॉस हो जाता है, रैम में से निकल जाता है। तो उस डेटा को रिकवर करने के लिए जब हम लोग इसके ऊपर बहुत काम करते हैं, बड़े लेवल पे हम जब इस पे काम करेंगे तो पूरा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग इसको रिकवर करने के लिए हम लोग पाइथन में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। तो एकदम ईजी वे में आप एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि बैंक में आप कोई डेटा को जमा करने, अपने पेपर या डॉक्यूमेंट आप जमा करते हो, तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, सर्वर में जाके अपडेट होते हैं। तो जैसे कि डेटा गया, डेटा सर्वर में जाके अपडेट हो गया। बट यहाँ पर देखो सर्वर डाउन हो चुका है, जहाँ पर सर्वर अभी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगेन कंप्यूटर के पास डेटा एक्सेप्टेबल है, डेटा है उसके पास, अब डेटा जा रहा है सर्वर के पास। पर सर्वर डाउन होने की वजह से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट होगा। तो उस डेटा को लॉस से बचने के लिए हम लोग को पढ़ना है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब एप्लीकेशन का, और कुछ इसके सेवरल फंक्शंस होते हैं जिसमें हम सीखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से फाइल को रीड कर सकते हैं, अपडेट करना और डिलीट करना। ठीक है, याद रखना ये इंटरव्यू में सबसे बड़ा पार्ट है और इसके ऊपर बहुत लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना ये कहाँ कहाँ यूज होता है। परमानेंट जब डेटा स्टोरेज करने के लिए हो, लार्ज डेटा हैंडल करने के लिए हो, डेटा शेयरिंग करने के लिए हो, इजी एक्सेस मॉडिफिकेशन करने हो, या सिक्योरिटी बैकअप करने हो, या हमारा स्ट्रक्चर स्टोरेज के लिए फाइल हैंडलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सबसे शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी ईजी वे में। तो याद रखना इंटरव्यू में आपको ये पूछे जाएंगे, इसके दो की फंक्शंस पूछे जाएंगे। द की फंक्शंस ऑफ द वर्किंग विद फाइल इन पाइथन इन ओपन फंक्शन। तो याद रखना ओपन फंक्शन के दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है फाइल नेम और एक होता है हमारा मोड। तो मोड भी याद रखना, देयर आर 4 डिफरेंट मोड जो क्या काम करता है, रीड करता है, अपेंड करता है, राइट करता है और क्रिएट करता है। जब भी आपको कोई डेटा में से कोई डेटा रीड करना है तो आप रीड का यूज कर सकते हो, उस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप अपेंड का यूज कर सकते हो, या आपको वन टाइम लिखना है तो आप राइट का इस्तेमाल कर सकते हो, या आपको फाइल बनानी है तो आप एक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक वैल्यू हो गई कि किस तरह से इसका मीनिंग क्या होता है, बट आप इसको यूज कैसे कर सकते हो। देखिए मैं एक सिंटेक्स यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए। तो ओपन अ फाइल रीडिंग इनफ टू स्पेसिफाई अ फाइल नेम ऑफ अ फाइल नेम। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया है जो ऐप है, और मैंने यहाँ पर बोला है ओपन करना। ठीक है, तो मैं आपको एकदम इजी वे में मैं लेके जाऊंगा कि डायरेक्टली कोडिंग पार्ट में लेके जाऊंगा, जहां पर मैं ये कोडिंग करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको कोडिंग पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो फाइल बना दी है। एक मेरी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 4 लाइन लिखी है, हेलो वेलकम टू डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट, द फाइल नेम इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, गुड लक। मैंने ये लिख दिया है, मतलब ये सर्वर की फाइल है समझ के चलो, और मुझे उस फाइल को पाइथन के थ्रू रीड करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं यहाँ पर एफ नाम का, और क्या करना है, आपको ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है फाइल का नाम, जैसे कि मेरी फाइल का नाम है मेन डॉट टी एक्स टी। ये एक तरह का फॉर्मेट है हमारा जो टेक्स्ट में रखा गया है। याद रखना, आप लोग कंपनी लेवल में जाओगे तो आपको CSV फाइल को एक्सेस करना, बाइनरी फाइल को एक्सेस करने के लिए अलग अलग यूज करने होंगे। अब मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ कि जो भी डेटा मेरे मेन डॉट टी एक्स टी में है वो मुझे फाइल में दिखा। तो एफ डॉट रीड का यूज करूंगा मैं यहाँ पर, और इसको मैं रन करूंगा। तो ये देखिए कि आपको हेलो वेलकम टू डेमो फाइल डॉट टी एक्स टेक्स्ट, द फाइल इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, गुड लक। देखो यहाँ पर ये सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जितना भी कुछ किया है, जैसे कि इस फाइल को मैंने क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद मैंने उसे क्या किया है, यूज किया है हमारे एक ओपन फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब याद रखिए जब भी आप कोई फाइल को ओपन करते हो तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है, क्योंकि फाइल को सिर्फ वो ओपन करेगा, क्लोज आपको खुद को भी करना है। इट इज गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज क्लोज द फाइल व्हेन यू आर डन विद इट। If you are not using the with statement, you must write a close statement in order to close the file. याद रखना कि आप कभी
क्लोज नहीं करते हो तो बैकग्राउंड में आपकी फाइल स्टार्ट चालू रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि अभी मैंने कोडिंग लिखा है f इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टी करके, ठीक है, और प्रिंट किया है, तो आपको f डॉट क्लोज मतलब जो फंक्शन आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। बट आप इतने बड़े लेवल पे एआई पे काम करोगे तो बार बार आपको ओपन क्लोज करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा। तो इसको ईजी करने के लिए आप और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे विथ, ठीक है। तो यू विथ का इस्तेमाल आप जब भी करोगे, ये वाला विथ, ये एक तरह का कीवर्ड होता है। तो विथ कीवर्ड को लगाने के बाद आपको कोई भी फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज विथ कीवर्ड अपने बाय डिफॉल्ट फाइल को क्लोज कर देता है, ठीक है। तो जब आपकी फाइल ओपन ही रहेगी, क्लोज नहीं होंगी, तो आपके सर्वर के ऊपर ज्यादा हैवी लोड पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या यूज करोगे, अभी विथ का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप कोई फाइल को, जैसे कि विथ ओपन जो भी आपकी फाइल का नाम है वो, नहीं तो आप अपना पाथ दे सकते हो जहां पर वो फाइल को रखा गया है एज एफ, और प्रिंट कर सकते हो, रीड कर सकते हो फाइल किधर है, ठीक है। आप कोई भी फाइल को आपको डिलीट करनी है, देखो अभी तो मेरी फाइल बन चुकी है, आप वहां पर वो सर्वर पे पड़ी है फाइल, आप सर्वर पे जाके डिलीट तो नहीं कर सकते। तो हम लोग हमारे सिस्टम के अंदर ही एक यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल यूज कर सकते हैं जिसको हम इंपोर्ट ओएस बोलेंगे, और बोलेंगे ओएस में जाओ रिमूव कर दो जहां पर ये फाइल रखी गई है। तो ये क्या कर देगा, उस फाइल को डिलीट कर देगा। अब देखो हम लोग फोल्डर भी बना सकते हैं, बट उस फोल्डर को भी डिलीट करने के लिए इजी वे है कि इंपोर्ट ओएस, जो मैंने मॉड्यूल यूज किया है वो ओएस आरएम मतलब रिमूव डायरेक्टरी। आप यहाँ पर याद रखना, पाइथन प्रोग्रामिंग में फोल्डर्स जैसे चीजों को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो रिमूव अ डायरेक्टरी, और आपके फोल्डर का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, जो भी फोल्डर का आपका नाम होगा। आई होप ये आपको वैल्यूएबल लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।